जयति जननी वासुदेवकी जन्मबादो जदुवर परिषद स्वदर्भी अस्यन्नधर्मम् स्थिरतरा वृजनाग्ना सुस्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानं वर्धयन् कामदेवम्। जयति जननी वासु, भगवान कृष्ण सारे जगत के निवास स्थल है और सारे जगत कृष्ण में निवास करते हैं और कृष्ण सारे जगत में निवास करते हैं। इसीलिए जयति जना निवास हो, देवकी जन्म बाद हो, और जिनका जन्म एक बहुत परम रहस्यमय है। देवकी जन्म बाद हो जदुवर परिषद स्वदर्भी अस्यन अधर्मम, और उन्हीं के जो जदु कुल है उसी में बहुत बड़े बड़े सूरवीर थे, लेकिन फिर भी कृष्ण स्वयं सब असुरों के विनाश किए। और स्थिर चर ब्रज नाग्न सुस्मित श्रीमुखेन, जितने भी चल और अचल, जो स्थिर और जो चंचल, स्थिर चर ब्रज नाग्न सुस्मित श्रीमुखेन, और भगवान कृष्ण के माधुर्यमय हंसी स्मित हास्य, उसी से ही ये सबके अंदर जान आता है, आनंद खिलता है। और वो स्मित हास्य, वो सुंदर मुस्कान, ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्, और जो ब्रज के वनिता है, गोपीगण है, इनके हृदय में ये काम रूपी प्रेम को वर्धन करता है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ईश्वर परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और ये सच्चित आनंद विग्रह है। ये आनंद तत्व, ये भगवान कृष्ण के जो आनंद तत्व है, ये दो प्रकार के हैं। एक है भगवान के स्वरूप आनंद और एक है स्वरूप शक्ति आनंद। भगवान के स्वरूप शक्ति आनंद दो प्रकार के हैं, माधुर्य आनंद, ऐश्वर्य आनंद। माधुर्य आनंद को मनस आनंद बोलते हैं, और ये माधुर्य आनंद किससे आता है? भगवान और भक्त की संपर्क संबंध है, जो मधुर संपर्क है, इससे ही आता है। और ये आनंद जो भगवान कृष्ण के भक्त में है, इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? साधव हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तु अहम मद बिना तेन जानन्ति ना ते सुमनागपि। ये भगवान बोलते हैं कृष्ण कि साधु मेरे हृदय में है, जो साधु भक्त है, और मैं उनके हृदय में हूँ। मेरे सिवा मेरे भक्त और कुछ नहीं जानते, और मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता। तो ये भगवान कृष्ण की महानता है कि भक्तों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम माधुरी ये भगवान कृष्ण में है। और इसी प्रेम भक्त जो है ये 5 प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार के भक्त सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में वर्णना करते हैं। पहले कौन है? हमारे ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त, फिर उसके बाद आते हैं शुद्ध भक्त, फिर प्रेमी भक्त, फिर प्रेम परा भक्त, फिर प्रेमातुर भक्त। तो ज्ञानी भक्त में आते हैं भरत महाराज, और शुद्ध भक्त में आते हैं अम्बरीश महाराज, प्रेमी भक्त में आते हैं हनुमान, और हमारे प्रेमापर भक्त में आते हैं पांडव भाइयों, और प्रेमातुर भक्त उसमें कौन आते हैं? उसी में आते हैं हमारे जादव, जो जदुवंश है, और उनमें श्रेष्ठ कौन है? उद्धव। और वो उद्धव ये सब आते हैं किसमें? ऐश्वर्यमय भक्त, जिनको बोलते हैं संभ्रम भक्ति। और इसी के ऊपर है विश्रम्भ भक्ति, जो ब्रजवासी जन है उन्हीं के अंदर है विश्रम्भ भक्ति। और ये विश्रम्भ भक्ति जो कि माधुर्यमय भक्ति है, और ये विश्रम्भ भक्ति बहुत उनके अंदर इतना गाढ़ा संपर्क होता है, इतना संबंध होता है कि वो भगवान मानते नहीं, भगवान को सोचते हैं ये हमारे बेटा है, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे कांत है, ये हमारे स्वामी है, ये सब सोचते हैं। ये नहीं सोचते ये भगवान है, छड़ा ऐश्वर्य परिपूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण है, ये नहीं सोचते। इसीलिए भगवान इन्हीं के हृदय में हमेशा के लिए बन जाते हैं। और ये जो ब्रज भक्ति है, ये जो इनको क्या बोलते हैं कि रागात्मिक भक्ति। और ये रागात्मिक भक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संबंध आत्मिक रागात्मिक भक्ति, और दूसरा है काम आत्मिक रागात्मिक भक्ति। तो संबंध रूप रागात्मिक भक्ति में जो हमारे 5 रस है, उन्हीं में 3 रस इसमें आता है। ये संभ्रम रस जो है ये ऐश्वर्यमय भक्ति है। तो
ऐश्वर्यमय भक्ति में भी आता है, जो माधुर्य रस है ये भी आता है ऐश्वर्य भक्ति, संभ्रम रस में आता है, जो कि हमारे रानियां हैं। और ये सब किस में आते हैं? समंजसा रस में आते हैं। और समंजस के नीचे आते हैं साधारणी। साधारणी, समंजसा, समर्था। इसीलिए जो काम रूप भक्ति है, विश्रम भाव में जो काम रूप भक्ति है, सिर्फ ब्रज में रहता है, और ये समर्था रूप में आता है। समर्था का अर्थ है कि जो भगवान को अपने बस में करने के लिए पूरा बस में कर लेते हैं, उनको समर्था रति बोलते हैं। समर्था माधुर्य भक्ति। और ये रागात्मक भक्ति है, सिर्फ ब्रज में दिखता है और कहाँ दिखता ही नहीं। और ये जो प्रेम है, ये पूरा ह्लादिनी शक्ति, जो भगवान के आनंदमय ह्लादिनी शक्ति जो हम चर्चा किए हैं, भगवान के माधुर्यमय आनंदमय जो ह्लादिनी शक्ति, उसी का सार है। ह्लादिनी रसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खणी सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो श्री राधा रानी इतने महान है। राधा रानी की कोई सीमा ही नहीं है भक्ति के। उनके जो प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सारे गोपियों में ये श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ह्लादिनी रस सार प्रेम। ह्लादिनी शक्ति के सार क्या है? प्रेम। और प्रेम के सार है भाव, और भाव के परम काष्ठा है महाभाव, और वो महाभाव स्वरूपिणी है राधा ठाकुरानी। इसीलिए सारे गुण की खनी है ये, सारे गुण के खान, सारे जितने भी भगवान को बांधने के लिए, बस में रखने के लिए जितने भी गुण है, आध्यात्मिक गुण, इसी के उच्च है, इसी के खान है राधा रानी। और कृष्ण कांता शिरोमणि, सारे कृष्ण के जितने भी कांता है, जितने भी इनके माधुर्यमयी कांताएं हैं, इन सब में श्रेष्ठ है। इसलिए हम देखते हैं कि राधा रानी कृष्ण को बांधने के लिए सक्षम है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तर परा ठाकुरानी। ये कृष्ण जो है, ये जगत को मोहन करते हैं, मदन मोहन, पूरे जगत को मोहन करते हैं, जगदानंद। लेकिन उन्हीं को भी आनंद देने वाले गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, और गोविंद को मोहित कर देने वाले ये। और गोविंद सर्वस्व, कृष्ण के ये सब कुछ है, और राधा रानी के कृष्ण सब कुछ है। इसलिए गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, इसलिए सारे कांताओं में राधा रानी श्रेष्ठ है। ये सोचते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, इसको बोलते हैं मदीय भाव। और जो चंद्रावली हैं, वो क्या सोचते हैं? मैं कृष्ण का हूं, इसी को बोलते हैं तदीय भाव। और कृष्ण भी ये सोचते हैं कि राधा रानी मेरे हैं, मदीय भाव। इसीलिए कृष्ण हमेशा राधा रानी के पीछे दौड़ते रहते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? नानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे आमाय कराए उन्मत्त। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा मानना नृत्ये नचाए उद्भट। तो राधा रानी के जो प्रेम है, ये कृष्ण के गुरु है, गौरवमय है। ये कृष्ण के लिए राधा रानी गौरवमय है। और राधा रानी हमेशा कृष्ण के गुरु हैं। किसमें? प्रेम में। और ये प्रेम कृष्ण के गुरु क्यों है? क्योंकि ये प्रेम करोड़ों गुण में, कृष्ण के जो आनंद है इससे करोड़ों गुण में ज्यादा है, बहुत महिमाशाली है। इसलिए गुरु है, बहुत गौरवमय है। इसी को कृष्ण हमेशा चाहते हैं, इसी को, ये आनंद को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसलिए राधिकार प्रेम गुरु, राधिकार प्रेम गुरु आमे शिष्य नट। और मैं हमेशा उन्हीं के पीछे पीछे नृत्य करता रहता हूँ। वो जहाँ पे जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आनंदमय पूर्ण तत्व हूँ। फिर भी राधा रानी के प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना निष्काममय है, और इसमें थोड़ा सा भी कामना की एक रंच भी नहीं है।
इसीलिए भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी और गोपियों को पीछे पीछे चलते रहते हैं।